हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ जीके सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो इंडियन आर्मी, रेलवे, आरपीएफ, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और रेलवे टेक्नीशियन, एसएससी जीडी, सीआरपीएफ, ट्रेडमैन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और यूपीएससी पीसीएस सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान का मसौदा कितने दिनों में पूरा किया गया था? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, बी 3 वर्ष 2 महीने 10 दिन, सी 2 वर्ष 5 महीने 23 दिन, डी 4 वर्ष 1 महीना 7 दिन। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। प्रश्न संख्या 2, किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि बलबन ने। सिजदा और पैबोस की प्रथा बलबन ने शुरू की थी। प्रश्न संख्या 3, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन ए नूरजहां, बी रजिया सुल्तान, सी लक्ष्मीबाई, डी अहिल्याबाई होलकर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। प्रश्न संख्या 4, कौन सा भारतीय राजा सिकंदर ए शानी कहलाता था? ऑप्शन ए अकबर, बी औरंगजेब, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर ए शानी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। प्रश्न संख्या 5, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1773, बी 1784, सी 1793, डी 1813 में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 1773। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 6, महोदयपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए चोल, बी पांड्य, सी चेर, डी राष्ट्रकूट वंश। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी चेर वंश। चेर वंश की राजधानी महोदयपुरम थी। प्रश्न संख्या 7, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। प्रश्न संख्या 8, कौन सा मुगल शासक जिंदा पीर के नाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 9, पृथक निर्वाचन सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था सबसे पहले किस अधिनियम में की गई थी? ऑप्शन ए 1909, बी 1919, सी 1935, डी 1947। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 1909 में पृथक निर्वाचन या सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था सबसे पहले 1909 के अधिनियम में की गई थी। प्रश्न संख्या 10,
स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी भगत सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। प्रश्न संख्या 11, कौन सा देश दुनिया का छत कहलाता है? ऑप्शन ए नेपाल, बी चीन, सी तिब्बत, डी मंगोलिया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी तिब्बत। तिब्बत को दुनिया का छत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए बैकाल झील, बी कैस्पियन सागर, सी विक्टोरिया झील, डी सुपीरियर झील। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए बैकाल झील। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। प्रश्न संख्या 13, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए उलर झील, बी चिल्का झील, सी डल झील, डी पुलिकट झील। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए उलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील है। प्रश्न संख्या 14, किस देश की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए रूस, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी कनाडा। कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे लंबी है। प्रश्न संख्या 15, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नील नदी, बी अमेजन, सी त्यांगजे, डी मिसिसिपी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। प्रश्न संख्या 16, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी लिथियम, डी कैल्शियम। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी लिथियम, यानी कि इन सभी ऑप्शनों में से लिथियम सबसे हल्की धातु है। प्रश्न संख्या 17, रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, बी मैडम क्यूरी, सी अल्बर्ट आइंस्टीन, डी डिमिट्री मेंडलेव। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी मैडम क्यूरी। रेडियोधर्मी तत्व या रेडियो एक्टिविटी की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। प्रश्न संख्या 18, भारत में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? ऑप्शन ए कामिनी, बी अप्सरा, सी ध्रुव, डी सूर्य। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी अप्सरा। भारत में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा था। प्रश्न संख्या 19, सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग की प्रकाश किरण में होती है? सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग की प्रकाश किरण में होती है? ऑप्शन ए लाल, बी पीला, सी हरा, डी बैंगनी। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी बैंगनी में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग की प्रकाश की किरण में होती है। प्रश्न संख्या 20, विज्ञान में क्वांटम थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए मैक्स प्लैंक, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी नील्स बोर, डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए मैक्स प्लैंक। विज्ञान में क्वांटम थ्योरी का प्रतिपादन मैक्स प्लैंक ने किया था।
प्रश्न संख्या 21, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1930, बी 1935, सी 1947, डी 1950। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रश्न संख्या 22, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी वाशिंगटन डीसी, डी जेनेवा। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। प्रश्न संख्या 23, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान, डी रूस। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी चीन। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश चीन है। प्रश्न संख्या 24, जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक किस देश में है? ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी ब्राज़ील। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए भारत। जीडीपी में कृषि क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान भारत देश का है। प्रश्न संख्या 25, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मुद्रा की अधिकता, बी मुद्रा की कमी, सी माल की अधिकता, डी आयात निर्यात संतुलन। तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए मुद्रा की अधिकता। जब मुद्रा की अधिकता होती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। प्रश्न संख्या 26, भारत में सबसे पहले ओलंपिक पदक किसने जीता था? भारत में सबसे पहले ओलंपिक पदक किसने जीता था? ऑप्शन ए ध्यानचंद्र, बी के डी जाधव, सी अभिनव बिंद्रा, डी सुशील कुमार। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी के डी जाधव। भारत में सबसे पहले ओलंपिक पदक के डी जाधव ने जीता था, जो कि ये ब्रॉन्ज लेकर आए थे। ओलंपिक में ये ब्रॉन्ज पदक लेकर आए थे। प्रश्न संख्या 27, रोलेक्स अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए खेल, बी विज्ञान, सी खोज और नवाचार, डी पर्यावरण। तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी खोज और नवाचार। रोलेक्स अवार्ड खोज और नवाचार के क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न संख्या 28, फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? तो ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 4 वर्ष। फीफा वर्ल्ड कप प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। प्रश्न संख्या 29, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित सेना का नाम क्या था? ऑप्शन ए भारतीय सैन्य बल, बी आज़ाद हिंद फौज, सी राष्ट्रीय सुरक्षा बल, डी स्वतंत्रता वाहिनी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने जिस सेना की स्थापना की थी उस सेना का नाम आज़ाद हिंद फौज था। प्रश्न संख्या 30, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी फुटबॉल। तो यह प्रश्न मैं आपके लिए कमेंट के लिए छोड़ देता हूँ। देखते हैं कितने लोग
हम इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बता पाते हैं, चूँकि यह बहुत ही आसान और बहुत ही हल्का प्रश्न है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी और मजबूत हो सके, जिससे कि आपका गवर्नमेंट जॉब या सरकारी नौकरी में जाने का सपना ज़रूर पूरा हो। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। और यह प्रश्न संख्या 30 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।